अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक ये है बेसिकली कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे वेब डिज़ाइनर बनना चाहिए या मुझे वेब डेवलपर बनना चाहिए या मुझे एसईओ एनालिस्ट बनना चाहिए या मुझे कंटेंट राइटर बनना चाहिए या मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर और एनिमेटर या कुछ भी अगर आईटी में बनना चाहते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या बनना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा एक रिवर्स टेक्निक के हिसाब से एक हम वेबसाइट या ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को ये कैसी दिखती हैं, ये हम गूगल पे जाके विज़िट करेंगे और देखेंगे कि ये एक्चुअली में यहाँ तक कैसे पहुँची और इसके पीछे क्या स्टेप्स थे, ताकि आप लोगों को ये हेल्पफुल हो कि आप कौन सी चीज़ आपके लिए आसान है, कौन सी चीज़ को आप एज ए करियर बना के आगे कर सकते हो और उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि ऐसा ना हो कि आप जो है वो कोई भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें और 6 महीने, साल या 2 साल बाद उसके ऊपर स्पेंड करने के बाद आपको पता चले कि वाह, ये तो बिल्कुल एक गलत जगह पे मैं आ गया हूँ और मेरा 1 साल वेस्ट हो गया है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए कि आपको क्या चीज़ जो है वो आप कर सकते हो अपने क्योंकि क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप करोगे तो वो ऑब्वियसली उसको लॉन्ग टर्म करोगे या उसको कहीं ना कहीं फ्रीलांस में या किसी जॉब में या कोई भी इंटर्नशिप हासिल करने के लिए आप उसको एक्शन को परफॉर्म करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्चुअल में ये चीज़ पता हो कि मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ वो करेक्ट है या नहीं, क्या मेरा उसमें दिल लगेगा या नहीं, और मैं इसको अपना कैरियर परस्यू कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मूव ऑन होते हैं लैपटॉप की तरफ। मैं आपको इसमें ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम रिवर्स टेक्निक के हिसाब से देखेंगे कि क्या हमारे लिए ईजी है। ओके, सिंपल सिंपल हम आ जाते हैं google.com के ऊपर और हम यहाँ लिखते हैं वेबसाइट, बेस्ट वेबसाइट इन द वर्ल्ड। तो गूगल हमें वेबसाइट्स कुछ दिखा रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम कोई कीवर्ड सर्च कर लें जिससे हमें एक वेबसाइट मिल जाए। लेट सपोज हम कर लेते हैं वेब डिज़ाइन कंपनी। लेट सपोज ये हमारे पास आ गई है कि वेब डिज़ाइन कंपनी .com.pk। इसमें हम देखते हैं ओके जी, पहली चीज़ जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है वेब डिज़ाइनर। ठीक है, ये आप पूरी वेबसाइट देख लें। सबसे पहले एक इन्होंने हेडर यूज़ किया है, उसके बाद एक स्लाइडर एरिया है, उसके बाद ये कंटेंट के डिव्स हैं और उसके बाद ये अनदर डिव है एलिमेंट। उसके बाद कुछ टैब्स इन्होंने ऐड किए हैं, ये इन्होंने फॉर्म्स वगैरह ऐड किए हैं, कोई किसी किस्म की कोई क्यूरी अगर कस्टमर से लेनी हो। ये एक और एक इन्फोग्राफिक्स उन्होंने ऐड किया है। टेस्टिमोनियल्स हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेब डिज़ाइन। सम ऑफ द पोर्टफोलियोज़ उन्होंने शेयर किए हैं ताकि कस्टमर कोई भी अगर इस पेज पे लैंड करता है तो उसे नज़र आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कंपनी इज़ सेलिंग। ओके, और एंड में हमारे पास ये फुटर है, इनकी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है और ये है। तो वेब डिज़ाइन में आपने ये देखना है कि ये जो फ्रंट एंड पे आपको नज़र आ रहा है पार्ट, ये जो फ्रंट एंड पे आपको पार्ट नज़र आ रहा है कि ये हेडर है, स्लाइडर है, ये बेसिकली इस वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट है। और इस फ्रंट एंड पार्ट में जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स उसने यूज़ किए हैं। अब ये वाला डिज़ाइन किस तरीके से हम इसको बना पाएंगे, इस डिज़ाइन को हम कैसे बना पाएंगे कि हमें 3 चीज़ें बेसिक आनी चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जिसकी वजह से हम इसका UI पार्ट जो कि आप देख रहे हैं वेबसाइट पे आपको नज़र आ रहा है, ये क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये वेब डिज़ाइन है तो सिर्फ हम UI पार्ट की डिस्कशन कर रहे हैं, और जब हम वेब डेवलपमेंट और बैकएंड की तरफ बात करेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये बैकएंड, ये फॉर्म्स इन्होंने सबमिट किया है, ये फॉर्म सबमिट होकर कहाँ जाता है और इसके बाद रिक्वेस्ट इसकी कहाँ पे जनरेट होती है और एक कंपनी को किस तरीके से ये रिक्वेस्ट रिसीव होती है। तो इसके लिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए बेहतरीन वेबसाइट है आपके पास w3schools.com। आप यहाँ आके बेसिकली देख सकते हैं कि HTML पे आप क्लिक करेंगे, HTML के तमाम एट्रीब्यूट्स, तमाम फॉर्म्स, सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ मिल जाएंगी। वन बाय स्टेप आप इसको फॉलो करेंगे तो आप ईज़िली HTML के ऊपर उबूर हासिल कर लेंगे। और इसी तरीके से CSS है, CSS ओके, ये जो आपको एलिमेंट नज़र आ रहे हैं सारे HTML, CSS, ये HTML पार्ट है। और आपको ये नज़र आ रहा होगा किस तरीके से खूबसूरती से ये जो है इनलाइन है, किस तरीके से ये टैब्स ओपन हो रहे हैं, किस तरीके से इस सेक्शन के पीछे एक बैकग्राउंड इमेज दी हुई है, किस तरीके से ये एक ही रॉ के अंदर 3 डिव्स दिए हुए हैं
और ये डबल रॉज भी हैं हमारे पास। इस तरह ये सेंटर्ड अलाइन कंटेंट है और ये टैब्स हैं। तो इन टैब्स को वर्किंग स्टेट में लाने के लिए और इस तरीके की इनकी ब्यूटी जिस तरीके से ये नज़र आ रही है, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो उसमें आपका इस्तेमाल होगी सी एस एस पार्ट बेसिकली हमारी इसमें ये दिखाती है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ अलाइन होनी चाहिए, बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट क्या होना चाहिए, स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, एक रॉज में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। इस तरीके से सी एस एस पार्ट इसको डिज़ाइन करने के लिए हेल्पफुल होगा। और ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इस कंपनी का एक लोगो भी है, बैकग्राउंड पे आपको एक स्लाइडर भी नज़र आ रहा है और ये कुछ आइकन्स वगैरह इसमें लगे हुए हैं। ये चैट का एक आइकन है बेसिकली इसमें, ये देख रहे हैं, ये इन्फोग्राफिक्स देख रहे हैं। ये चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर पैशनेट होना चाहते हैं, ग्राफिक में जाना चाहते हैं, तो इसका यूजेज यहाँ होगा कि आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह किसी के लिए, कैंपिंग्स वगैरह के लिए सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट कर रहे होंगे, या वेबसाइट्स के लिए लोगो डिज़ाइन कर रहे होंगे, या स्लाइड डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पे यूज़ होंगे बेसिकली। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर पैशनेट हैं तो ये वाली चीज़ अगर आपको एज अ फ्यूचर लेके चलनी है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स यहाँ यूज़ होंगे। यूआई का पार्ट जैसे कि मैंने बता दिया आपको, HTML CSS जावास्क्रिप्ट इसके अंदर यूज़ हुई है और इन तीनों से क्रिएट होके ये हमारे पास फ्रंट एंड यूआई क्रिएट हो गया। ओके, अब हम तीसरी चीज़ डिस्कस करते हैं कि इसमें वेब डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक फॉर्म है। बेसिकली ये फॉर्म जो है हम इसको फिलअप करेंगे और उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारे पास बैक एंड के ऊपर एक चीज़ जनरेट होगी। लेट्स सपोज ये वेबसाइट को अगर हम देख लें, इसको एक दफ़ा लोड कर लेते हैं। वेबलाइजर नाम का प्लगइन है, ये बेसिकली आपको किसी भी वेबसाइट की जो है वो टेक स्पेक्स बता देता है। टेक्नोलॉजी फाइंड फॉर वेबसाइट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी लुकअप। इसमें मैं इस वेबसाइट का लिंक कॉपी कर देता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि ये किस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। तो इन्होंने इनके पास गूगल एनालिटिक्स सेटअप है, गूगल टैग मैनेजर है, WP रॉकेट इसका मतलब WP रॉकेट प्लगइन वर्डप्रेस का है, तो इसका मतलब ये वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं। टॉक टू, ये चैट के लिए टॉक टू प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस प्लगइन्स आ गए हमारे पास। तो ये ऑब्वियसली एक वर्डप्रेस वेबसाइट है और इस वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकएंड के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इस वेबसाइट में ये बैकएंड यूज़ कर रहे हैं और बैकएंड में हमारे पास आ जाते हैं ऑप्शंस के हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस में, जो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक टेबल फॉर्म के अंदर इसके एडमिन पैनल के अंदर डिस्प्ले कर देगा। तो वो है बेसिकली हमारा बैकएंड पार्ट। और वर्डप्रेस हमारी डेवलप होती है PHP पे और यूजिंग MySQL डेटाबेस। तो अगर आप बैकएंड के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको ये फ्रंट एंड को लिंक करना होगा बैक एंड के साथ, और ये तमाम जितने भी डायनेमिक काम हैं वो बैकएंड के ऊपर आपको रिसीव होंगे और इस तरीके से फ्रंट एंड के साथ ये कनेक्टेड होगा। बैकएंड के ऊपर आपके पास PHP आ जाएगी, पाइथन आ जाएगी, नाउ डेज जावा स्क्रिप्ट भी जो है उसके जो फ्रेमवर्क्स हैं, लेट्स सपोज रिएक्ट JS, एंगुलर JS और व्यू JS, ये तमाम लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एक फ्रंट एंड के लिए बेहतरीन जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं हमें, टेक्नोलॉजी एज अ ये यूज़ होते हैं। और इसके साथ हम जो है बैकएंड के ऊपर अगर देखें तो हमारे पास PHP है, लारावेल है और ये बेसिकली फ्रेमवर्क्स हैं। इसके बाद PHP मेन है, पाइथन है, उसके बाद जो है जावा है और Node.js है। ये बेसिकली एज अ बैकएंड हमारे पास और अगर आप बैकएंड की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली जो है यहाँ से पता चल जाएगा कि PHP ट्यूटोरियल्स, लेट्स सपोज अगर आप फॉर बिगिनर्स, तो आप इजीली आगे यहाँ से W3 स्कूल से PHP के तमाम सिंटैक्स वगैरह इसको लर्न कर सकते हैं। और इसके बाद इसके तमाम चीज़ें जो हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इसमें स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। अच्छा, बैक एंड पार्ट है तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लॉजिकल चीज़ें भी होंगी, इसमें लूप भी होंगे, इसमें स्टेटमेंट्स भी होंगी। तो उन सब चीज़ों को आपने मैनिपुलेट करना है। उसके मैनिपुलेशन के बाद उन सारी चीज़ों को, जो कस्टमर का डाटा फ्रंट एंड से बैक एंड तक आया था, उस बैक एंड में कोई सेव वाली चीज़ नहीं होती। उसके लिए हमारे पास होता है एक डेटाबेस जो कि बैकएंड के साथ इंटीग्रेटेड होता है और जो भी चीज़ यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है वो डेटाबेस में हमारे पास सेव होती है और डेटाबेस से ही हमारा बैकएंड रिट्रीव करता है और हमारे फ्रंट एंड को डिलीवर करता है। तो कस्टमर को फ्रंट एंड पार्ट नज़र आता है हमारा। तो आप देख लें कि फ्रंट एंड पार्ट
सिर्फ यूआई पार्ट है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बैकएंड पार्ट हमारे पास कोई ना कोई PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी या पाइथन होगी, जावा होगी, नोड.js होगा, उसके बाद कोई ना कोई डेटाबेस होगी हमारे पास डाटा स्टोर के लिए, MySQL होगी, SQL होगी, SQL सर्वर्स हो सकते हैं, MongoDB हो सकती है, ये हमारे पास इस तरीके से होते हैं। चौथी चीज़ हमने डिस्कस कर ली है कि वो ग्राफिक पार्ट होगा। यार आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पैशनेट हैं तो ये चीज़ें इस तरीके से यूज़ होंगी, और आप इसको अगर फर्दर कैरी ऑन करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से नज़र आएंगी। पांचवा पार्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि एसईओ क्या होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे आके गूगल पे इसको बंद कर लेते हैं, वेब डिज़ाइन कंपनी, हमने गूगल पे आके फाइंड किया था कि वेब डिज़ाइन कंपनी, तो वेब डिज़ाइन कंपनी एज़ पर माई लोकेशन गुलशन इकबाल कराची, इसकी जो वेबसाइट इसने मुझे शो की थी नंबर 1 पे, वो webdesigncompany.com.p है। ये हमारे पास ये वेबसाइट खुली है। ये वेबसाइट रैंक होने की इसकी वजह क्या है? ये वेबसाइट नंबर 1 पे किस तरीके से आई है? अगर आप एसईओ में अपना कैरियर जो है वो आगे लेके चलना चाहते हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसका इसको हम इसका सोर्स व्यू खोल लेते हैं और यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं टाइटल। ये आप देख रहे हैं टाइटल, इसमें इन्होंने जो है वेब डिज़ाइन कंपनी, टॉप वेब डिज़ाइन कंपनी, वेब डिज़ाइन, वेब कंपनी, ये तमाम कीवर्ड्स हैं, ये सब इन्होंने जो है अपने टाइटल में जो है वो ऐड किए हैं, जिसकी वजह से अपना सिटी और अपना एरिया भी ऐड किया है, और इसके बाद अपना डोमेन का जो लिंक है वो भी यहाँ पे ऐड किया है। तो इससे ये होता है कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम अगर लेके चलेंगे तो हमारा पेज ऑप्टिमाइज्ड होगा, और जब गूगल का सर्च इंजन उसको आके क्रॉल करेगा तो वो वेबसाइट रैंक होने में उसके लिए बेनिफिशियल होगी। ये एसईओ का एक पार्ट होता है हमारे पास ऑन पेज एसईओ, और एक हमारे पास होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ ये है जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट्स सपोज इसका हमें टाइटल यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका फेविकॉल नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पे हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। लेट्स सपोज इस हेडिंग को अगर हम देखते हैं इंस्पेक्ट करके तो ये हमारे पास H2 हेडिंग है। हमेशा याद रखिएगा कि H1 हेडिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, H2 की हेडिंग की प्रायोरिटी कम होगी, H3 की इस तरीके से कम होगी। तो जब भी बॉट आएगा गूगल का और उसको रीड करेगा तो वो इस तरीके से रीड करेगा कि H1 हेडिंग को प्रायोरिटी देगा। लेट्स सपोज ये देख रहे हैं आप, टॉप वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी, ये इन्होंने H1 के टैग के अंदर ये दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइटल के अंदर टॉप वेब डिज़ाइन है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके H1 के अंदर टॉप वेब डिज़ाइन है, सर्विसेज इन पाकिस्तान है। तो वेब डिज़ाइन, और हमारे पास यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग ये कीवर्ड, और टॉप वेबसाइट, इस तरीके से इन्होंने कीवर्ड्स H1 के अंदर पुट किए हैं। कीवर्ड्स जो है वो अपने टाइटल के अंदर पुश किए हैं, और इसके बाद ये हेडिंग्स देखते हैं जो कि इनकी बेसिकली सर्विसेज हैं, वो इन्होंने किस तरीके से ये इन्होंने H4 रखी है। H4 मतलब इसकी प्रायोरिटीज़ भी आते हैं। आपने देखा होगा कि जो होम पेज है उसके बाद कौन से पेजेस को करेगा, रैंक करेगा, या कौन से टाइटल्स को किस चीज़ को वो रैंक करेगा, कौन से कीवर्ड्स को वो रैंक करेगा, वो बेसिकली इस पेज के अंदर ये डिफाइंड है। तो इसको गूगल बॉट ऑटोमेटिकली इस लिंक के ऊपर इसको रीड करेगा। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखें हेडिंग में इन्होंने जो है ये कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन दी है। लेट्स सपोज कस्टमर अगर यहाँ पे आता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, किस तरीके से करूँ, तो आया कि अगर वो चैट करना चाहता है तो यहाँ से चैट कर सकता है, वो कॉल करना चाहता है तो यहाँ से कॉल कर सकता है। ये एसईओ के अंदर की फैक्टर है कि कस्टमर आपसे कितने तरीक़ों से, कितना ईजिली वो आपसे रीच कर सकता है, अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। तो इनकी लैंडिंग पेज में हमें तमाम चीज़ें नज़र आई हैं कि इन्होंने किस किस तरीके से जो सर्विसेज अच्छे से एक्सप्लेन है, मेन्यू के अंदर तमाम सर्विस लिस्ट हैं, कॉन्टैक्ट के चैट का ज़रिया है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आप किसी को कॉल कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, जो इनके प्रीवियस कस्टमर्स हैं उनके साथ इनके कैसे रिलेशनशिप रहे हैं वो इन्होंने मेंशन किए हैं, उनका जो वेब डिज़ाइन का पोर्टफोलियो है वो इन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद इन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी कॉन्टैक्ट की और तमाम सर्विस की डिटेल जो है वो शेयर की है। एक ड्रॉबैक इसके अंदर बेसिकली ये है कि इन्होंने जो है वो अभी तक वेबसाइट जो है 2023 चल रहा है और 2017 है, तो ये इनको करना चाहिए। तो इस तरीके से अब आपको मैंने 5 चीज़ें बता दी हैं कि अगर आप इन चीज़ों के अंदर उसको जो है वो अपने कैरियर को लेके आगे चलना चाहते हैं तो इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर अगर आप वर्क करेंगे तो एंड में जो आउटपुट आएगा वो आपके पास ऐसा आएगा।
और इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप होंगे कि ये एसईओ इसकी होगी और ये जो है उसमें गूगल के सर्च इंजन में आएगा, या आप इसकी पीपीसी या एड्स रन करेंगे, कस्टमर्स को यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर लैंड कराएंगे, और जो भी चीज़ आप सेल आउट करना चाहते हैं, कोई वेब सर्विसेज या कोई ई कॉमर्स स्टोर है, कुछ भी आप सेल करना चाहते हैं, तो आप इजीली जो है अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करके ये कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर एड्स के अंदर और तमाम चीज़ों के अंदर आपके जो है पैसे यूटिलाइज हो रहे होंगे। जैसे ही आप जो है ये वाला फेज़ कंप्लीट कर पाएंगे या कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत एक स्टेप आपका जो मेजर है वो क्लियर हो जाएगा, और आप जो है इंटर्नशिप कहीं अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ईज़िली हासिल कर सकते हैं, और कहीं जॉब चाहिए तो वो भी ईज़िली हासिल कर सकते हैं। बट मेक श्योर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपने ये चीज़ सोचनी है कि आपने उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है और उसमें पैशनेट रहना है। ऐसा नहीं है कि आज मैं ये कर रहा हूँ, कल मैं वो कर रहा हूँ, कल मैं वो कर रहा हूँ। आप कर सकते हैं वक्त के साथ, अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप जो है ना अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं कि इस वीक मैंने जो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट कवर करनी है, नेक्स्ट वीक मैंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करनी है, थर्ड वीक मैंने कोई ग्राफिक की कोई चीज़ कवर करनी है। तो आप जो है ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स अपने बना लें कि फर्स्ट वीक जो है मेरा इस तरह जाएगा, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, और उन माइलस्टोन्स को कंप्लीट करें विद इन अ वीक। तो अगर आप तमाम 4 माइलस्टोन्स बनाते हैं इस चीज़ को सीखने के लिए, और वीक पर माइलस्टोन जो है वो पर वीक देते हैं, तो और पर वीक में वो उस चीज़ को ख़त्म भी कर रहे हैं, तो पर मंथ जो है ना आपका बहुत अच्छा जाएगा। पर मंथ जब आपका अच्छा जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास एक पोर्टफोलियो के अंदर एक चीज़ रेडी होगी, स्किल्स आपके पास 4 से 5 आपके पास स्किल्स आ चुकी होंगी, आपकी सीवी जो है वो अच्छी हो चुकी होगी, आप 2 4 3 5 जगह इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। इंटरव्यूज़ की बेस पे भी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या लैग्स हैं, क्या चीज़ जो है ना इम्प्रूव करने वाली है। तो आप इस तरीके से इसको लेके आगे चल सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जिस तरीके से ये था, तो हम इसी के ऊपर क्लोज़ करेंगे, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की लेके आऊँगा, तमाम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।